नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके साथ ये खास पेशकश लेकर मैं हूं पूजा कविया गोमा। नोएडा में रविवार को जैसे ही भ्रष्टाचार के ट्विन टावर्स जमींदोज हुए तो धूल का गुबार और मलबे का अंबार बता रहा था कि नोएडा के ट्विन टावर में किस कदर लूट की गई है। कैसे एक बहुमंजिला इमारत को घूस के दम पर 15 मंजिल से 32 मंजिल तक पहुंचा दिया गया था। अब उस घूस कांड पर कानून का डंडा चलने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 सरकारी अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ऑफिस से अफसरों की लिस्ट भी जारी हो गई है। आपको बता दें कि नोएडा के ट्विन टावर को रविवार दोपहर 2:30 बजे जमींदोज कर दिया गया और इस बीच अब इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का इस पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को बताना चाहिए कि ये इमारत कैसे खड़ी हुई। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर बयान दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार और तब के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया है। समाजवादी पार्टी का मतलब भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को इस पर जवाब देना चाहिए कि उनकी सरकार के समय इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे हुआ, ये इमारत आखिरकार कैसे खड़ी हो गई, उन्होंने ऐसा क्यों होने दिया, ये उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहिए। इस पर समाजवादी पार्टी का भी बयान आया है। इन आरोपों पर सपा का जवाब आ चुका है। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के ट्विटर अकाउंट से जारी बयान में कहा गया है कि इस भ्रष्टाचार की इमारत के जिम्मेदार तुम भाजपाई हो, क्योंकि सुपरटेक भाजपा को चंदा भी देता है और भाजपाइयों के यहां बैठकर दलाल भाजपाइयों के साथ दलाली भी करता है। बयान में आगे पूछा गया है कि कसम खाओ कि तुम लोगों ने सुपरटेक से पैसा नहीं लिया और उसके भ्रष्टाचार में भागीदार नहीं हो। तो सीएम ऑफिस से जिन अफसरों की लिस्ट जारी हुई है वो भी आपको बता दें, उन अधिकारियों की लिस्ट जारी हो चुकी है। वो टावर बनाते समय किसी न किसी पद पर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी में तैनात थे और इनके संरक्षण में ही इमारत को 15 से 32 मंजिल बनाने की मंजूरी दे दी गई थी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। अपने स्तर पर भी देखेंगे और जरूरत पड़ी तो आगे भी अन्य पर भी कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि सीएम ऑफिस से जो लिस्ट जारी हुई है उनमें से अधिकतर अफसर रिटायर हो चुके हैं। तत्कालीन अफसरों के अलावा सुपरटेक लिमिटेड के 4 निदेशक और आर्किटेक्ट भी आरोपियों की लिस्ट में शामिल हैं। भ्रष्टाचार की इस इमारत ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया गया है। अब बारी भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसने की है, उन पर कार्रवाई करने की है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल करते हुए इस भ्रष्टाचार में शामिल 26 अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश तो दे दिए गए हैं। ये वो अधिकारी हैं जब ट्विन टावर बनाए गए थे और तब किसी न किसी पद पर ये नोएडा अथॉरिटी में तैनात थे। ये इनके संरक्षण में ही इस इमारत को 15 मंजिल से 32 मंजिल तक बनाने की बुनियाद रख चुके थे। आपको ये भी बता दें कि इस मामले पर कोर्ट के आदेश के बाद एक उच्च स्तरीय जांच हुई थी, जिसमें नोएडा विकास प्राधिकरण के 26 अधिकारियों को ट्विन टावर्स के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार में शामिल होने का दोषी पाया गया था और इसके अलावा सुपरटेक कंपनी के 4 निदेशक और 2 आर्किटेक्ट भी भ्रष्टाचार के दोषी पाए गए थे। बिल्कुल, तो आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं कि दोषियों पर नकेल कब कसी जाएगी, कार्रवाई कब होगी और जो भी इसमें संलिप्त पाए गए हैं, जो पूरा भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा इसमें, उन पर कब और कैसे कार्रवाई होगी, क्योंकि ये आम जनता के साथ ठगी है। सिर्फ नोएडा वासी ही नहीं बल्कि पूरे देश भर की नजरें इस पर थी कल, जब हमने देखा कि कैसे ट्विन टावर महज 9 सेकंड में जमींदोज हो गया। भ्रष्टाचार की जो इमारत थी, जो गगनचुंबी इमारत थी, उसको कैसे भ्रष्टाचार ले डूबा। बड़ा सवाल इसको लेकर उठ रहा है। हालांकि अब कार्रवाई की बात भी की जा रही है। तमाम ऐसे ऑफिसर्स, तमाम ऐसे अधिकारी जो इस वक्त इस प्रोजेक्ट में शामिल थे, जिनके नाम थे, उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश तो दे दिए गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि कब तक कार्रवाई होगी और ऐसे में आखिरकार कब तक, क्योंकि सिर्फ ये इस टावर की बात नहीं है, न जाने कितने ही बिल्डर्स ऐसे हैं जो इस तरह की ठगी करते हैं। पहले भी हम देख चुके हैं कि कई बड़े बड़े नाम इसको लेकर सामने आ चुके हैं। कई ऐसे अथॉरिटीज के नाम इसमें सामने आए हैं जहां पर जनता से ठगी की गई है।
जनता से पैसा लिया गया है, लेकिन जनता को कोई फायदा नहीं पहुंचाया गया। इसकी एवज में सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ भ्रष्टाचार हुआ है। जनता ने अपने आप को ठगा सा महसूस किया है। तो ट्विन टावर दोषियों पर कार्रवाई आखिरकार कब होगी, ये बड़ा सवाल है। और इस पर आरोप प्रत्यारोप लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे शुरू हो गया है। राजनीति इसको लेकर हो रही है, जहां पर एक तरफ बीजेपी की तरफ से कह दिया गया है, सीएम ऑफिस की तरफ से कह दिया गया है कि किसी भी अधिकारी को, किसी भी जो उस पद पर था, जो उस वक्त इस प्रोजेक्ट में शामिल था, उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने भी कड़े कार्रवाई के आदेश दिए हैं और कहा है कि इस पर जवाब समाजवादी पार्टी को भी देना होगा। तो सीधा सा आरोप इस भ्रष्टाचार को लेकर समाजवादी पार्टी पर भी उठ रहा है। लेकिन अब भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की बारी है भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की बात कहती है ये सरकार। अब इस भ्रष्टाचार पर लगाम कब और कैसे लग पाएगी, कैसे जो है नकेल कसी जाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो ट्विन टावर की विदाई तो हो गई, लेकिन अब जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट इस पूरे प्रोजेक्ट में भ्रष्ट अधिकारी थे, उन पर नकेल कैसे कसी जाएगी। तो 26 अधिकारियों की निगरानी के लिए जो गठन है वो कर दिया गया है और इसी को लेकर आज की हमारी खास पेशकश है। आज खास पेशकश में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आर.के. मिश्रा जी बीजेपी से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषिपाल अधिवक्ता हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हैं और बहुत स्वागत है सभी खास मेहमानों का। अनु खान अध्यक्ष नोफेमा की तरफ से भी जुड़ेंगी, उनका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल, क्योंकि लगातार बीजेपी इसको लेकर समाजवादी पार्टी पर सवाल उठा रही है, आर.के. मिश्रा जी, भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कब, कैसे कार्रवाई होगी, इसके लिए क्या पूरी अब रणनीति तैयार की जा रही है? क्योंकि भ्रष्टाचार की इमारत तो गिर गई, लेकिन उन भ्रष्ट अधिकारियों का क्या जो इस पूरे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे? अब जनता ये चाहती है कि उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई और कब तक हो पाएगी? देखिए पूजा जी, हमारी नीति पहले से भी स्पष्ट थी और अभी भी स्पष्ट है, क्योंकि भ्रष्टाचार के ऊपर में हमारी जीरो टॉलरेंस की जो हमारी पॉलिसी रही है वो अभी भी बिल्कुल बरकरार है। हमने देखा है जो कि ट्विन टावर ही नहीं, अगर मैं देखूं तो कम से कम नोएडा और सिटी को अगर ले लें तो खास करके ये बीएसपी और एसपी के समय में जिस तरह से राजनीतिक संगठन देकर के भ्रष्टाचार हो, चाहे किसी भी आपराधिक गतिविधियों के ऊपर में अगर कोई भी बात हो, तो निश्चित तौर पर जिस तरह से एक संरक्षण मिलता था वो हम सब ने देखा है और बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है जनता के सामने। अगर मैं कहूं कम से कम 2011 के समय में, ये तो ट्विन टावर की तो बात है ही जो हम लोगों ने देखा है, जो कल डिमोलिश हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का में जिस तरह से पुनर्विचार याचिका लाई गई और उसके ऊपर में सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई राहत नहीं दिया। खास करके प्रदेश सरकार तो बिल्कुल इसके ऊपर में स्पष्ट है, चाहे कोई भी अधिकारी अवकाश प्राप्त कर चुका हो, रिटायर्ड हो चुका हो, चाहे कोई भी कुछ हो चुका हो, लेकिन कार्रवाई तो होगी। जिसने भी जनता के टैक्स के पैसे को दुरुपयोग किया है, जिसने भी भ्रष्ट तरीके से अपना जो है अपना पूंजी बनाया है, निश्चित तौर पर उसकी रिकवरी भी होगी और साथ ही साथ हर एक ऐसे व्यक्ति जो दोषी मिलेंगे उसके ऊपर में कार्रवाई होगी। मैं अगर 10 सेकंड देंगे तो मैं 2-4 ऐसी चीजें इसके बाद एक एक करके मिश्रा जी, देखिए एक एक करके सबको मुझे वक्त देना है। अब जिस तरह से भुवन जी आरोप तो लग रहे हैं पिछली सरकार पर कि भ्रष्टाचार का पूरा बोलबाला वहीं से शुरू हो गया था, हालांकि इसके एवज में जवाब ट्विटर के माध्यम से समाजवादी पार्टी भी दे रही है। आपकी प्रतिक्रिया पहले जानना चाहेंगे, और कैसे इतनी बड़ी इमारत बन जाती है, पूरा प्रोजेक्ट बन जाता है, करोड़ों अरबों रुपए उसमें लगा दिए जाते हैं और उसके बाद आप देखिए क्या होता है, फिर आखिरकार कैसे इजाजत मिल जाती है? सुन पा रहे हैं आप मुझे? भुवन जी आवाज मिल रही है आपको? आवाज आ रही है जी। जब आप इसकी जड़ पे जाएंगे तो आप पाएंगे कि सुपरटेक जो कंपनी है उसके भारतीय जनता पार्टी के साथ कितने मधुर संबंध है और इनको जो चंदा देने की सूची है उसमें उसका नाम किस प्रकार से अंकित है। तो सुपरटेक से जो इनके रिश्ते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी से कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। और निश्चित तौर पे ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से
भ्रष्टाचार और अभी आपके चैनल के माध्यम से सफाइयों पर तरह तरह के आरोप लगाने का काम कर रहे थे। और मैं कहना चाहता हूं, आज अगर किसी पिता पुत्र की गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी में देखी जा सकती है तो वो आदरणीय गृह राज्य मंत्री और उनके बेटे की दिखाई देती है, जब उनका बेटा वहां पर थार की धार से किसानों की हत्या कर देता है और पिताजी दिल्ली में आकर किसानों के लिए अब शब्दों का प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि सरकार आपकी थी, आप कह रहे हैं कि चंदा दिया जाता था, आप कहते हैं कि मधुर संबंध थे। देखिए, यहाँ संबंधों को बनाने बिगाड़ने की बात नहीं हो रही। उस वक्त कैसे ये पूरा प्रोजेक्ट परवान चढ़ गया, प्रोजेक्ट आखिरकार उसको अमलीजामा कैसे बना दिया गया, इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। आपके पास लौटूंगी, हमारे साथ अधिवक्ता भी हैं ऋषिपाल जी। ऋषिपाल जी, जरा अब आपसे समझना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाएं दी गई, कोशिश ये की गई 11th आवर तक कि इसको लेकर चाहे इसको हॉस्पिटल बना दिया जाए, इसको किसी और चीज में तब्दील कर दिया जाए, लेकिन एक नजीर पेश की गई है यहाँ पर, ताकि ऐसे भ्रष्ट जो इमारतें हैं, ऐसे भ्रष्टाचार का बोलबाला है, वो आगे ना हो सके। इसको लेकर एक उदाहरण सेट किया गया है। सही कहा आपने। देखिए, सबसे बड़ा जो उदाहरण सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से सामने लेके आए हैं और जिस तरीके से लोगों ने जस्टिफाई करने की कोशिश की कि इसका लैंड यूज चेंज कर दो और किसी भी तरीके से जो है प्रॉपर्टी का लैंड यूज चेंज करके इसका अधिग्रहण कर लो या कोई और कर लो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कह दिया जो इलीगल है वो इलीगल है और इलीगल है तो जो कॉन्सिक्वेंसेज है उस व्यक्ति को उठाना पड़ेगा, उसको उठाना पड़ेगा, उसके जो लॉसेज है वो फेस करने पड़ेंगे। और ये बात क्लियर है। देखिए, बिल्डिंग आज नहीं बनी है, बिल्डिंग को बने हुए कितने साल हो गए, तो नेचुरली इस टाइम में जो भी इसमें इन्वॉल्व रहा है उस हर व्यक्ति को जो है इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट उसकी इन्वॉल्वमेंट है, उसको साबित करना पड़ेगा कि वो कैसे अपनी जिम्मेदारी से भाग सकता है। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट बात है। जितने लोग इस अफसर इन्वॉल्व रहे हैं, पुलिस को सीबीआई कार्रवाई करनी चाहिए, सबको प्रॉपर तरीके से सजा देनी चाहिए। बिल्कुल। अनु खान जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी, आप आवाज है जी। अनु जी, आप सब चीज अब आपने देख ली, चाहे इसका राजनीतिक पहलू हम देखें कि कैसे अब आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, अब एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, लेकिन नुकसान कितना हुआ है आम जनता के बारे में यहाँ कौन सोचेगा? जिस जनता ने उम्मीद जताई थी कि भाई अब उसको अपना घर, उसका आशियाना मिल पाएगा, लेकिन जब इमारत ही और जब बुनियाद ही इस तरह से इलीगल रखी गई हो और उसके बाद एक के बाद एक इसमें तमाम अनियमितताएं बरती गई हो, तमाम चीजों की अनदेखी की गई हो, कैसे आम जनता के साथ धोखा है ये, और इस धोखे के बाद जिन्होंने भी ये किया है उस पर किस तरह की कार्रवाई अब आप चाह रहे हैं कि होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जिस तरीके की बातें अभी एक नेताजी हमारे भाई मिश्रा जी कह रहे थे, ये नेतागिरी करने का समय नहीं है। बहुत दुखद है, बहुत ही दुखद है कि जिन्होंने जिंदगी भर की अपने पैसे वहां पर लगाए सिर्फ रहने के लिए, उन्होंने सोचा कि दिल्ली एनसीआर में हमारा घर होगा, हमारा एक आशियाना होगा, उन पर क्या बीतती है आप यह सोचिए। नेतागिरी तो आप ये समझिए कि किसकी सरकारें नहीं रही, आज 3 सरकारें बदल जाती हैं, एक बहुत बड़ा गैप है। सब रहे और सबके रहते हुए ये बिल्डिंग बन गई, तो कौन नहीं दोषी है? सभी दोषी हैं इसमें। आज उनसे भी ये पूछिए कि ना उनको घर मिला, ना उनको पैसे मिल रहे हैं। ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने रिफंड मांगा था, कुछ ने कहा था कि मुझे फ्लैट के बदले फ्लैट मिल जाए, लेकिन आज भी वो ऐसे लोग हैं जो हमें फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर हमको पैसे नहीं मिले हैं। तो उनको पैसे कौन दिलाएगा? ये बहुत बड़ी देखने वाली बात है कि उनको पैसे कैसे मिलेंगे। अगर पैसे ही बिल्डर ने देने होते तो उसके सैकड़ों फ्लैट ऐसे हैं जहां प्रोजेक्ट में काम नहीं हो रहा है, फ्लैट बन नहीं रहे हैं और रिफंड ऑलरेडी 10-10, 12-12 साल से लोग पैसे मांग रहे हैं कि हमें पैसे वापस कर दिए जाएं, लेकिन बिल्डर ने पहले के पैसे वापस नहीं करे हैं, तो इनको पैसे कैसे वापस करेगा? तो सोचने वाली बात ये है, दुख की बात ये है कि हमें उनको न्याय दिलाना है, राजनीति नहीं करनी है। किसी तरह आप ये सोचें कि उनको जिनको फ्लैट नहीं मिले और जिनको पैसे नहीं मिले उनको पैसे मिल जाए। उनको एक जिंदगी भर का सपना था, वो उनको जिंदगी भर का सपना कैसे पूरा होगा? आप देखें कि वो जो एनरोल्ड कोर्ट है उन्होंने अपनी एक लंबी लड़ाई लड़ी, अपना उनको तो न्याय मिल गया,
लेकिन उनका क्या, जिन्होंने जिंदगी भर के पैसे लगाए थे, सपना देखा था, आज वो किराए पर हैं और ईएमआई भी भर रहे हैं। न्याय कैसे मिल पाएगा, ये बड़ा सवाल है। देखिए बिल्कुल अनुज जी, ये बात स्पष्ट है अपने पैसे के लिए। बिल्कुल ये बात स्पष्ट है, सरकार आएगी जाएगी और एक दूसरे पर आरोप लगाकर, एक दूसरे पर इस तरह के एलिगेशन लगाकर इतने बड़े इस भ्रष्टाचार से कोई भी नहीं बच सकता। किसकी देखरेख में, किसके संरक्षण में ये सब हुआ और आम जनता इसको कब तक भुगतती रहेगी। ये चाह रहे हैं कि इसको पॉलिटिकल एंगल ना दे के सिर्फ आम जनता के बारे में सोचा जाए। आर के मिश्रा जी, अब न्याय की उम्मीद आपसे की जा रही है क्योंकि अब आपकी सरकार है। लाजमी सी बात हो जाती है कि अब न्याय के लिए आप आम जनता के लिए क्या करेंगे। भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कैसे कसी जाएगी, कैसे कार्रवाई होगी, क्योंकि नजीर यहाँ पर आपको भी पेश करने की आवश्यकता है कि आगे इस तरह की इमारतें ना डेवलप हो जाए, इस तरह से किसी के सपनों को चकनाचूर ना कर दिया जाए। इसको लेकर एक उदाहरण पेश करना होगा। देखिए पूजा जी, यहाँ पर अनु जी अभी कह रहे थे जो कि मैं राजनीति चमका रहा हूँ। मैं राजनीति नहीं चमका रहा। बिल्कुल ये इन्होंने जो दर्द जनता की है वो बिल्कुल उन्होंने सामने रखी है। लेकिन एक चीज मात्र लगी है जो कि अगर राजनीति चमकानी होती तो और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। इसलिए मैं ये कहता हूँ जो खास करके उन इस समय में ये काम शुरू हुआ उसकी देखरेख करें, जबकि खास करके उसमें कौन दोषी था। उसके बाद जो वर्तमान सरकार है उसने जो लिस्ट जारी की है उसमें देखा गया है जो कि कुछ ऐसे हैं जो अवकाश प्राप्त कर चुके हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं। उसके बावजूद भी उसको भी उस लिस्ट में नाम शामिल किया गया है और जो वर्तमान में जो अधिकारी हैं उनको भी शामिल किया गया है। या तो सरकार बिल्कुल असंवेदनशील होती तो मुझे लगता है जो कि हाँ सचमुच में दोषी के ऊपर में कार्रवाई नहीं होती। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि DSP और ये अधिकारियों की बात रही, आम जनता का क्या, जिनको ना तो पैसा, ना रिफंड, ना उसकी एवज में कुछ और मिल पाया है, वो अपनी लड़ाई कैसे लड़े, उनकी फरियादों को कौन सुनेगा, उनके लिए न्याय की लड़ाई कौन लड़ेगा। बहुत अच्छी बात कही आपने पूजा जी। यहाँ पर RWA के अध्यक्ष हैं उदयभान तेवतिया जी, वो खास करके इस केस को काफी रिप्रेजेंट कर रहे थे उस चीज को। उन लोगों ने भी जो है तो देखा है जो कि सरकार किस तरह से उनके पक्ष में, जिस तरह से उनके साथ खड़ी रही, वो बिल्कुल हम लोगों के सामने में है। और निश्चित तौर पर जो जनता के साथ जो धोखा हुआ है उसको सरकार बिल्कुल संवेदनशील तरीके से ले रही है, पहली बात। दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो जिस तरह से DSP और SP के समय में नोएडा अथॉरिटी द्वारा वित्तीय अनियमितता, चाहे आप नियम की अनदेखी कहें, चाहे शासन तंत्र के साथ जो मिली भगत हुआ करती थी, वो हम लोगों ने देखा है जो किस तरह से 1994-95 प्लॉट अलॉटमेंट का घोटाला जो बहुत चर्चित रहा था। नोएडा अथॉरिटी के जो अधिकारी थे वो भी जेल गए हुए थे। उसके साथ ही गेझा तिलपताबाद, इसमें मुआवजे की राशि को लेकर के 89 करोड़ की जांच, उसकी भी SIT जांच बिल्कुल सामने आ गई है, उसकी भी रिपोर्ट आ गई है। साथ ही साथ 394 लीज जो बैक हुए हैं उसकी भी जांच SIT की सामने आ गई है। तो आप देखेंगे जो पिछले जितने भी भ्रष्टाचार हुए पड़े हैं उसके CAG के रिपोर्ट, SIT की रिपोर्ट सारी हम सबके सामने है। और प्रदेश सरकार, आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, कोई भी घोटालेबाज, कोई भी भ्रष्टाचारी बच करके नहीं निकल पाएगा। देश का पैसा या प्रदेश का पैसा जिसने भी लूटा है उसको वापस करना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। चलिए ऋषिपाल जी, आम जनता की लड़ाई आखिरकार कैसे उनको न्याय मिल पाएगा, क्योंकि अब उनको भी हमें न्याय दिलाना है और उनकी भी आवाज को सुनना है, क्योंकि जितना नुकसान हुआ है वो आम जनता का भी हुआ है। उसको कैसे अब सही किया जा सकता है, उनको कैसे न्याय दिलाया जा सकता है। ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय ये है कि जब ऑलरेडी जो बिल्डर हैं वो डिफॉल्टर हो गए, इससे पैसे की उम्मीद उनसे एक पार्टी कर सकती है अपनी रिकवरी के लिए, वो ऑलरेडी डिफॉल्टर हो गया है। तो अल्टीमेटली कभी ये लोग, अभी अन्य खान जी बाकी लोग ये बात करें आखिर उनको पैसा मिले कैसे और कौन देगा और किसकी जिम्मेदारी। तो ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी है कि जो जितने इसमें दोषी थे सभी दोषी की संपत्ति को कुर्क किया जाए और सभी दोषी की संपत्ति से जो लोग होम बायर्स हैं उनको पेमेंट की जाए। इसके अलावा बिल्डर के पास तो पैसा है ही नहीं, बिल्डर के पास सही कह रहे हैं, बिल्डर का पैसा होता तो ये स्थिति नहीं होती। तो अब अपने आप में विचित्र स्थिति है कि पेमेंट देगा कौन, किसकी लायबिलिटी है। तो ऐसी स्थिति में नई सजेशन ये है जितने भी इसमें जो मुलजिम पकड़ में आते हैं उन मुलजिमों की जो संपत्ति है उसको कुर्क की जाए और उसके अंदर से निकाला जाए। ठीक। प्रोफेसर भुवन भास्कर जी, जिस तरह से अब आरोप तो लग रहे हैं अधिकारियों पर भी और सरकार कह रही है कि अब जांच भी होगी भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की वो बात कहती है,
न्याय लेकिन आम जनता को मिले और आम जनता तक वो सारे उसके अधिकार पहुंचे, इसके लिए विपक्ष को भी अपनी भूमिका निभानी होगी, चाहे उस वक्त जो कुछ भी हुआ हो। आप क्या करने वाले हैं इस सब केस में? देखिए, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की जो असंवेदनशील सरकार है, इससे हमें न्याय की आशा नहीं है। क्योंकि इसलिए आशा नहीं है क्योंकि सुपर टैक्स का जो आपके तो पूरा पता होगा, एक सिस्टम है, जो दलाली है वो इनके नेताओं के साथ मिलकर वो लोग करते हैं। निश्चित तौर पर ये पूरे प्रदेश और देश जानता है। और ये बात हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, उन्होंने पहले ही कहा है सदन में जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी, उन्होंने कहा था जन सरोकार के मुद्दे पे हम लोग सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करेंगे और वो मुद्दा चाहे वो जनता का, चाहे मैं मकान का। प्रोफेसर भुवन जी, भ्रष्टाचार बेशक सरकार में आपकी आरोप लग रहा हो, लेकिन न्याय की उम्मीद आपको अभी भी नहीं है। भ्रष्टाचार इतना बड़ा, चाहे सिर चढ़कर इमारतें खड़ी हो गई हो, बोल रहा हो, लेकिन उसके बाद न्याय की उम्मीद अभी भी नहीं है आपको? मेरे को इसलिए नहीं है कि जो मौजूदा सरकार है वो संवेदनशील नहीं है ऐसे मुद्दों पर, और इनके उनसे तार जुड़े हुए हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कार्रवाई सेकंड में जवाब देना चाहता हूं। बोलिए। क्योंकि कार्रवाई आप देखेंगे, आप जो इनके तार हैं, चाहे उनके चंदा देने से हो, चाहे इनके साथ दलाली के, इनके नेताओं के तार सुपर टैक्स से जुड़े हुए हैं। निश्चित तौर पे ये कारण से लगता है कि ये सरकार, और 6 साल के बाद आज 6वां साल चल रहा है इनका, ये कुंभकर्ण नीति से जागी है। और निश्चित तौर पे इसमें जो कार्रवाई करी है भाजपा सरकार ने नहीं करी है। मैं आपके नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ, ये न्यायालय के द्वारा कार्रवाई हुई है। ठीक है, बोलिए। आप क्यों नहीं अपने बताओ ना, आप विपक्ष में आए, आप इतनी बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश की, तो आप क्यों नहीं न्याय दिलाते हैं, क्यों नहीं फ्लैट बाइस के? आप देखते हैं हर एतवार और सैटरडे को धरना प्रदर्शन होता है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। इतना बड़े मुद्दे हैं, लाखों लोगों की रजिस्ट्रियां नहीं हो पा रही है, आप क्यों नहीं मुद्दा उठाते हैं विधानसभा में? आप संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाते? आप कह रहे हैं कि ये संवेदनशील सरकार है। यहाँ पर ये इतनी बड़ी बिल्डिंग गिर जाती है और बिल्डर कहता है कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, सीओ मैडम कहती है बिल्कुल नियम कायदे कानून के हिसाब से बिल्डिंग बनाई गई थी, है, कहीं पर भ्रष्टाचार नहीं है। तो भाई अगर भ्रष्टाचार नहीं था, नियम कायदे कानून से बनाई गई थी बिल्डिंग, तो फिर गिर क्यों गई? भाई ये बहुत बड़े सवाल है। मैं तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से बोलूंगा कि आप आइए और न्याय दिलाइए हम लोगों को। एक मुद्दे नहीं है, निवासियों के हजारों मुद्दे हैं। आप तो बार बार कह रहे हैं जो कि सुपर टेक ने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया। मैं एक चीज इनको स्पष्ट करना चाहूंगा, कोई भी चंदा दे करके क्या भ्रष्टाचार कर जाएगा क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो कि कोई भी चंदा दे करके वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। वो उसका अपना एक अलग परिप्रेक्ष्य होता है, और लेकिन जो भ्रष्टाचारी है वो भ्रष्टाचारी है। ठीक है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि आम जनता को अब न्याय चाहिए, और न्याय कैसे मिलेगा वो आप सबको देखना होगा, बजाय इस पर राजनीति करने का। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े और जुड़कर हमने दोषियों पर कार्रवाई कब और कैसे की जाएगी इसको लेकर खास चर्चा की। अब उम्मीद आम लोगों को यही है कि जल्द से जल्द उन्हें न्याय मिल सके। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।